गरुड़ पुराण में ही अगर आप देखो तो नहाने का उसमें एक टॉपिक ये भी उसमें आता है कि अगर सुबह 8 बजे के बाद नहाया जाता है, सुबह 8 बजे के बाद, तो उस अगर खासकर फीमेल्स, क्योंकि औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, बेटियों को, औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। अगर वो आपकी बेटी है या आपकी बहू है या आपकी धर्म पत्नी है, उसकी किस्मत, उसके रहन सहन, उससे सब कुछ आपको प्राप्ति होती है। तो इसलिए सोचो कि एक औरत कितनी वैल्यू रखती है घर के अंदर। और कहते हैं कि अगर एक घर की बेटी, बहू, स्त्री अगर सुबह 8 बजे के बाद स्नान करती है, तो उस घर में भी विपत्तियां ज्यादा आती हैं, क्योंकि उस स्नान को अच्छा नहीं माना जाता। और बल्कि 12 बजे के बाद अगर नहाते हैं पुरुष या स्त्री कोई भी, तो 12 बजे के बाद के स्नान को तो वैसे राक्षस स्नान कहा जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख समृद्धि रहे, तो खासकर फीमेल्स, मेल्स के लिए भी ये चीज लागू होती है, पर बेसिकली फीमेल्स के लिए, कि उन्हें सुबह 8 बजे से पहले पहले तो नहाना ही नहाना है। साधु सन्यासी होते हैं, वो तारों की छांव में नहाते हैं, वो 3 बजे उठ के नहाते हैं, 3 से 4 के बीच में वो नहा लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पर सारी दैवी शक्तियां जो होती हैं वो विचरण कर रही होती हैं। तो उस समय वो लोग अगर नदी में जाके स्नान करते हैं, तो उनको इतनी दैवीय शक्ति प्राप्त हो जाती है कि उनकी जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें वो बहुत ग्रो कर पाते हैं, अध्यात्म में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से 6 बजे के बाद जो 6 से 8 के बीच में जो स्नान करते हैं, वो एक नॉर्मल मनुष्य स्नान होता है, और वो अच्छा स्नान माना जाता है, उसको भी बुरा स्नान नहीं बोलते हैं, वो भी एक अच्छा स्नान माना जाता है। 5 से 6 के बीच में जैसे बोल देते हैं कि 5 से 6 के बीच में अगर हम करते हैं, तो उसको ऋषि स्नान बोलते हैं, कि उसमें भी आपको ऋषित्व प्राप्त होता है, यानी कि अध्यात्म की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन जो मनुष्य स्नान होता है वो 6 से 8 के बीच में माना जाता है। अगर एक नॉर्मल आदमी 6 से 8 के बीच में भी स्नान कर लेता है, तब भी उसकी लाइफ की आधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। मतलब उसके पास एक तो देखो लॉजिक है इस बात का। अगर आप 8 बजे से पहले पहले स्नान करके पूजा पाठ करके फ्री हो गए, तो आपके पास समय भी कितना बचेगा। अगर आपने ऑफिस 10 बजे जाना है, तो आपके पास 2 घंटे का समय एक्स्ट्रा बचेगा, हर काम करने के लिए आपके पास समय बचेगा। अगर एक आदमी उठ के नहाएगा ही लेट, तो उस टाइम पर भी उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक तो उसके पास समय की कमी रहेगी। जो इंसान उठेगा अगर सुबह 10 बजे, ठीक है, उसके पास सोचो सुबह के कितने घंटे जो थे वो तो बर्बाद हो गए। यही आप सुबह 5 बजे उठो, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 5 घंटे आपको एक्स्ट्रा मिल गए काम करने के। तो ऑटोमेटिकली आप फिजिकली भी हेल्दी रहोगे, स्पिरिचुअलिटी में भी आपकी ग्रोथ हो जाएगी, और फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो जाएगी, क्योंकि आपके पास समय की कमी नहीं है, आपके पास बहुत समय है काम करने के लिए। तो कुछ चीजें अगर हमारे बुजुर्गों ने बनाई हैं और हमारे उन सब चीजों में लिखी गई हैं, क्या बोलते हैं, पुराणों में लिखी गई हैं, तो उसका कहीं ना कोई लॉजिक जरूर है। बिना लॉजिक के हमारी कुछ भी पुराण नहीं कहते हैं, जो भी कहते हैं उनके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो इसीलिए घर में सुख समृद्धि अगर आप समझते हैं, आप सोचते हैं कि आपको चाहिए, तो बेटर यही होगा कि आप समय पर उठें, समय पर स्नान करें, और रात को समय पर सोएं। मैंने कितनी बार ग्रुप में अपलोड किया है कि कितने बजे से कितने बजे तक हमारे शरीर का कौन कौन सा भाग काम करता है। इसीलिए मैं अपलोड करती हूँ कि उसके हिसाब से आप देखें, तो हमारा जो 24 घंटे का वो बनता है ना सिस्टम, जो आयुर्वेद हमें बताता है, वो भी हमारे यही बताते हैं कि 3 बजे, सुबह 3 बजे से शुरू होता है और सुबह 3 बजे पे जाके खत्म होता है। यानी कि हमारी जो दिन की शुरुआत होती है वो 3 बजे हो जाती है सुबह। और सोने का जो समय बताया जाता है वो 9 बजे बताया जाता है। 11 बजे तक पूरा सो जाना चाहिए, और 11 बजे के बाद जो लोग जागते हैं, उनके ऊपर तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत, इन चीजों का असर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो उस टाइम पर जागे होते हैं, इन चीजों से कनेक्टेड हो रहे होते हैं, तो ये चीजें सीधा का सीधा उनकी जिंदगी के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। तो ध्यान रखना कि अगर आप 11 बजे के बाद उठे हुए हो, तो आपके ऊपर किसी के द्वारा किया गया तंत्र मंत्र, जादू टोना, और जो आप गलत एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो, आपके शरीर में एंट्री हो जाती है गलत चीजों की, वो हमेशा तभी होगी। और इसके भी पीछे भी लॉजिक है, और लॉजिक ये है कि एक तो जो राक्षसीय शक्तियां होती हैं वो रात को सक्रिय होती हैं, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, अगर हम देर तक जागते हैं, तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जो हमारे सिस्टम ने जिस तरीके से काम करना है,
वो काम नहीं करता है तो हम हेल्दी नहीं रहते, हम बीमार होते हैं। और अगर एक इंसान शारीरिक और मानसिक तौर पर बीमार होगा, उसके ऊपर भूत प्रेत तंत्र मंत्र ज्यादा असर करेंगे। माँ वैसे भी उसको भूत पकड़ लेगा। वो तो मतलब जब वही उसका तो मैं श्वास बोल रही हूँ कि श्वास ये चीजें बहुत लॉजिकल हैं। अगर आप इसको ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीजें कितनी मैटर करती हैं हमारी लाइफ में। माँ मेरे बच्चे सो गए हैं, मैं बैठी हूँ वो सो गए हैं लोग। हाँ, वहां पे भी तो टाइम हो गया ना ज्यादा शायद। ना मैं माँ जब से मैं आपके सब चीजों का फॉलो करती हूँ तो हम लोग हम्म। 9:30 बजे बिस्तर में चले जाते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि 9 बजे का टाइम बताया गया है आयुर्वेद के हिसाब से, तो साढ़े 9 नौ बजे बजे बिस्तर में में जाना और चाहिए। 10 बजे तक 10 बजे तक सो जाओ। सो जाते हैं। लेकिन चार अगर आप उस टाइम पर जगे हैं, तो अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि उस टाइम पे हमारे शरीर के अलग अलग भाग काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है हमारे शरीर लेटा हुआ है, रिलैक्स हम्म। मोड में है, तो फिर वो हमारे स्पेसिफिक पार्ट काम करते हैं, और जब वो स्पेसिफिक पार्ट काम करते हैं तो हम अपने आप हेल्दी रहते हैं। और जब हम हेल्दी रहेंगे तो हमारा मन भी अच्छा रहेगा, और जब तन और मन दोनों अच्छा रहेगा तो ये भूत प्रेत जादू टोना हम पे असर कर ही नहीं सकते। कुछ नहीं कर सकते। तो हर चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि वो कनेक्शन आप कहाँ पे लूज कर रहे हैं। जहां आपका कनेक्शन लूज होगा वहां समस्याएं आएंगी। तो इसलिए बॉडी सिस्टम के ऊपर जो मैंने आपको एक वो भेजा हुआ है, वर्ड फाइल भेजी हुई है, उसको जरूर फॉलो किया करो। अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो जिंदगी में आपको मजा ही नहीं आएगा। अब देखो ऐसी महान हस्तियां होती हैं। अब मैं सोच रही थी 12:30 तो हो ही गए हैं यहाँ पे, तो थोड़ी सी और हम चर्चा करते हैं। मेरा मेडिटेशन भी कराने की आज हिम्मत नहीं पड़ रही। आज मेरा मन बिल्कुल वो उस लड़की में ऐसा अटका हुआ है ना कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। जाने दीजिए माँ। हाँ, तो कहने का मतलब है कि ऊपर से दूसरी बात ये भी कि मेरे खुद के फादर इस समय आईसीयू में हैं, उनकी भी तबीयत खराब चल रही है, तो वो दोनों तरफ का ना प्रेशर थोड़ा मेरे दिमाग के ऊपर आया हुआ है। और उनके लिए तो खैर हम क्या कर सकते हैं, उनकी ओल्ड एज है। ओल्ड एज में अल्टीमेटली हमें समझना चाहिए कि ओल्ड एज है तो सब जो आया है उसको जाना ही जाना है। जाना है। पर फिर भी जो कहते हैं ना कि माता पिता से एक खून का रिश्ता होता है, तो एक अटैचमेंट होती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो चीज बॉदर करती है हमें। जी, उस बच्ची को क्या हुआ था? बच्चे का समझ नहीं आया। बच्ची को फिट्स पड़ते थे, कभी कभी पड़ते थे, लेकिन इस बार जब उसको फिट्स पड़े तो एक ही दिन में लगातार 5-6 बार फिट्स पड़ गए। तो उसको वो लोग लेके गए, हॉस्पिटल लेके गए, तो उन्होंने उसको एडमिट कर लिया। अब एडमिट किया तो उन्होंने कहा कि बच्ची के थोड़ा ऑटिस्टिक थी वो लड़की, उसका थोड़ा ब्रेन वीक था। तो उन्होंने कहा कि लड़की हाइपर है तो हम ब्रेन को सुला देते हैं, ताकि आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, तो हिलती डुलती है तो प्रॉब्लम होती है, तो हमें ब्रेन को सुलाना पड़ेगा। उन्होंने उसके ब्रेन को सुलाने के इंजेक्शंस दिए 5-6 दिन, 10 दिन रही है शायद वो हॉस्पिटल में। और ब्रेन को सुलाने के इंजेक्शन दिए, उसके बाद उनको लगा कि अभी लड़की स्टेबल है, फिट्स भी नहीं पड़ रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि अब हमने इंजेक्शन देने बंद कर दिए हैं, तो कुछ दिन में ठीक हो जाएगी ये। मतलब कुछ दिन में नहीं, कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। तो पर इंजेक्शंस जो उन्होंने ब्रेन को सुलाने के दिए थे, वो दोबारा उसने आंखें नहीं खोली। इट्स सैड, बट क्या कर सकते हैं। माँ इसी बहाने जाना था उनको। हम्म। पर ठीक है, कोई बात नहीं। देखो कुछ चीजें